अब ये देखो, ये रही भाई हमारे पास पतंगे। तो अभी इन पतंगों में से एक पतंग करते हैं चूज, और फिर उस पतंग को डेढ़ कन्नी बना के आप लोग को पतंग लड़ा के दिखाते हैं। यहाँ पे देखो पेज आ गया है, और ये मैं नीचे से चला। एक पतंग आपको मुड्डेदार दिख रही होगी ऊपर से। मेरी पतंग भी देखो डेढ़ कन्नी है, उसका झोल काफ़ी नीचे है। ये अंदर की खींच दी मैंने और पतंग काट दी है। पतंग काट दी ये वाली हमने। फिर से देखो नीचे का हाथ ले रहा हूँ क्योंकि पतंग मेरी डेढ़ कन्नी बनी हुई है। तो देखो ये खींची बाहर की, और ये भी काट दी। उसे डोर ही नहीं मिली हमारे अपोनेंट को। अब क्या, ऊपर का हाथ ले लिया हमने, रखा रखा, कट गई भाई, कट गई। तो पतंग हमने इससे काटी थी दो, और उसके बाद यहाँ पे हमारी अब ये पतंग कट गई है। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल काइटलर ऑफिशियल। तो भाई आज की वीडियो हम क्या करने वाले हैं, पतंगबाजी तो देखो हम करेंगे ही करेंगे, आपने जैसे कि टाइटल में देख ही लिया होगा। उसके अलावा हम देखो सबसे पहले आपको कन्ने बांध के दिखाएंगे। और आज हम नॉर्मल कन्ने नहीं बांधेंगे, आज हम बनाएंगे डेढ़ कन्नी पतंग। तो उसके लिए देखो हमें सबसे पहले एक पतंग चूज करनी पड़ेगी एकदम मीडियम। तो एक पतंग चूज करते हैं सबसे पहले, ज़्यादा टाइट भी पतंग नहीं होनी चाहिए। तो इसे हमने देखा, ये थोड़ी हमें टाइट लग रही है, ये देखो थोड़ी सी टाइट है। कोई और से देखो देखते हैं इसमें जो बढ़िया से हमें मिल जाए। ये देखो ये लोचदार पतंग लग रही है, देखो काप ठड्डे एकदम बढ़िया है इसके, रसीले। तो अभी देखो इसी पतंग को ना, इनको अलग रखते हैं, और जो ये वाली पतंग है, इस पतंग को मैं डेढ़ कन्नी बना के आप लोग को दिखाता हूँ कि डेढ़ कन्नी कैसे बनाते हैं। अब भाई यहाँ पे आप वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि ये मैं नॉर्मल कन्ने नहीं बांधने जा रहा हूँ इसमें, मैं इसमें बनाऊँगा डेढ़ कन्नी पतंग। तो डेढ़ कन्नी सीखनी है तो देख लो। तो सबसे पहला करना, तो जहाँ पे आप बांधते हैं यहाँ पे होल करेंगे। उसके बाद इतनी डिस्टेंस में यहाँ पे आप दूसरा बांधेंगे, दो हो गए। और डेढ़ कन्नी में आपको पता ही है कि 3 कन्ने बनते हैं। तो तीसरा कन्ना देखो यहाँ पे हम बांध लेते हैं। अब 3 यहाँ पे मैंने अलग अलग जगहों में होल कर दिए। अब कन्ने कैसे बांधने हैं वो भी आप समझ लीजिए, इसमें नॉर्मल कन्ने नहीं बनते। तो ये देखिए आप, और हमेशा जब आप थड्डा और ये कमान का कन्ना बांधा करें ना, तो ये डबल जरूर करा करें, 2 बार निकाला करें। इसके पीछे क्या रीज़न है वो भी आपको बताता हूँ। तो ये देखो ये हमने बांधा, इसे तोड़ देंगे हम। इसके पीछे का ये रीज़न था कि यहाँ पे देखो कमान हिलती नहीं है अपनी जगह से, और कमान नहीं हिलेगी तो पतंग आपकी अच्छी चलेगी। तो ऊपर वाला कन्ना बांध के हमें सिंपली बांध के तोड़ देना है, और जो बाकी के 2 कन्ने बचेंगे यहाँ से हमें मेन कन्ने बांधने, जो पतंग को हमारी मूव कराएंगे। पहला ये, और दूसरा जो हम नीचे बांधते हैं। तो ये मेन कन्ने थे जिस पे हमारी पतंग पूरी मूवमेंट करेगी अपना। पतंग की चाल जो हम इधर उधर करेंगे, पतंग को हिलाएंगे डुलाएंगे, वो इन कन्नों से होगा, ये देखो। और यहाँ पे आप अपने हिसाब से लगा लेना, ये थोड़ा आगे वाला बड़ा ही करना, वरना थोड़ी पतंग ठस हो जाती है डेढ़ कन्नी में, मैंने कई बार देखा है। ये देखो, तो पतंग हमारी देखो डेढ़ कन्नी बन गई है। अब इसमें हमें टेपिंग कर लेनी है, और देखो टेपिंग भी आप थोड़ा इधर जो नॉर्मल टेपिंग करते हैं वो तो करनी है, जैसे कि साइडों में जो आप करते हैं। उसके अलावा आपको देखिए कन्ने के नीचे भी टेपिंग करनी है, ऊपर नीचे दोनों तरफ, ताकि आपका कन्ना ना भागे। एक यहाँ टेप लगाना है, फिर यहाँ पे इसके नीचे टेप लगाना है, ताकि ये जो कन्ना है ना बीच वाला, ये हमारा कहीं पर भी भागे नहीं। और एक ये लास्ट वाले कन्ने में, उसका जो नॉर्मल टेपिंग होती है वो करते हैं हम जल्दी से, और फिर डायरेक्टली पतंग उड़ा के आपको लड़ा के दिखाते हैं। अब देखो पतंगबाजी भी यहाँ पे शुरू हो गई मेरी तरफ, ये एक पतंग आगे बढ़ के जा रही है। तो जहाँ तक अपनी जो पतंग लड़ेगी सबसे पहली, वो इसी बंदे से हम पतंग लड़ाएंगे, क्योंकि यही बंदे ने अपनी पतंग पार करी है। देखो ब्लैक कलर की अद्धी पतंग रही इसकी। तो चलो सबसे पहला पेज इसी बंदे से लड़ाते हैं, तो अपनी पतंग जल्दी से पार करते हैं, और फिर जो ये बंदा अपनी पतंग बढ़ा रहा है इससे लड़ाते हैं पेज, और इसकी काटते हैं पतंग फिर। तो अब मुझे उम्मीद है कि आपको पूरा पता चल गया हो कि डेढ़ कन्नी पतंग कैसे बनानी। देखो पतंग हमारी डेढ़ कन्नी बन गई, टेपिंग कर ली है। मांझा हम यूज करते हैं नासिर भारती का, इसमें मैंने अभी 3 रील मांझा यूज कर लिया इसका, और अभी इसमें 3 रील और है, 3 या 3.5 रील होगा मेरे ख्याल से। तो इसी को अभी उड़ाते हैं मांझे को। ये बांध ली पतंग, चलो उड़ाते हैं, दिखाते हैं। अब देखो डेढ़ कन्नी पतंग के लिए
सबसे मेन चीज़ क्या होनी चाहिए डेढ़ कन्नी पतंग के लिए, आपको हवा चाहिए। अगर हवा होगी तो आपकी डेढ़ कन्नी पतंग काफ़ी अच्छा वर्क करेगी। लेकिन आज सिचुएशन थोड़ी उल्टी है, हवा यार है नहीं ज़्यादा, मतलब हवा मीठी हवा है, मीठी हवा आप समझ ही सकते हैं नॉर्मली होती है। तो इस हवा में वैसे ये कुछ ज़्यादा काम तो करने वाली है नहीं, लेकिन आज आप लोग को मैंने डेढ़ कन्नी पतंग बना के दिखा दी थी, तो मैं सोचा कि अब आज ही उड़ा के मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, और फिर कभी हवा तेज़ होगी तो उस दिन भी आपको उड़ा के दिखा देंगे। तो पतंग हमारी पार हो रही, डायरेक्ट आपको पेज में लड़ा के दिखाता हूँ। पतंग हमारी काफ़ी लंबी लड़ रही है, देखो हमारा पेज भी आ गया है। रेड सर्किल के अंदर मेरी पतंग रही, मैं नीचे से लड़ा रहा हूँ, और ब्लू सर्किल के अंदर हमारे अपोनेंट की पतंग रही, देखो उसकी पतंग भी काफ़ी लंबी है। और यहाँ पे हमने उसका झोल तोड़ लिया है, काफ़ी हम अंदर चले गए थे उसके। ये उठा के दी, ये इसने मारी, मैंने वेट करा और देखो खींची बाहर की, काट दी पतंग। अब देखो ये बंदा गलती क्या कर रहा था कि एक तो ये काफ़ी ऊपर से मारते हुए आ रहा था, और दूसरी बात मेरी पतंग डेढ़ करनी थी, तो मेरी डोर तो वैसे ही काफ़ी नीचे चल रही थी, और एंड टाइम में इसकी पतंग ने दम तोड़ दिया और वहीं पर हमने इसकी पतंग काट दी। तो यहाँ पे हमारा एक और पेज आ गया। तो देखो रेड सर्किल के अंदर मेरी पतंग मैं नीचे चढ़ा रहा हूँ, और ब्लू सर्किल के अंदर हमारे अपोनेंट की पतंग ऊपर से आ रखा है, और ये बंदा जस्ट मेरे पीछे से ही उड़ा रहा है। तो इसकी डोर मुझे साफ दिख रही है कि कहाँ से इसकी डोर जा रही है, मेरे एकदम सर के ऊपर से। ये बाहर की दिखाई थी इसे, लेकिन इसने रोक ली पतंग, उठा के दी। ये पट मार दिया मैंने, लेकिन भाई वो पूरा झोल खींच के ले गया मेरा, क्योंकि मेरी पतंग थोड़ी सी लंबी निकली थी और वहाँ पे मेरा झोल था, तो इसने मेरा झोल ही काट दिया। तो यार कट गई पतंग हमारी। तो अब देखो हमने दूसरी पतंग अपनी पार कर ली है। तो यहाँ पे देखो रेड सर्किल के अंदर मेरी पतंग मैं नीचे से उड़ा रहा हूँ, और ब्लू सर्किल के अंदर हमारे अपोनेंट की पतंग ऊपर से आ रखा है, और वो राइट हैंड साइड से उड़ा रहा है। ये खींची अंदर की मैंने, और देखो पतंग हमने काट दी है। और ये वाली पतंग भी देखो मैंने डेढ़ कन्नी बना के छोड़ी थी, और पतंग थोड़ी ठस हो गई है। और एक बात और है कि ये पेज लड़ाते टाइम मेरे हाथ में देखो मांझा आ गया, पूरा मांझा आ गया था मेरे हाथ में, तब भी पतंग काट दी। एक और पेज आ गया, देखो रेड सर्किल के अंदर मेरी पतंग मैं नीचे से उड़ा रहा हूँ, और ब्लू सर्किल के अंदर हमारे अपोनेंट की पतंग ऊपर से आ रखा है। ये चला नीचे से, मैं ये इसने गद्दा रखा, मैंने बाहर की खींची है, काट दी भाई, ये भी काट दी। अगर हवा आज तेज़ होती ना तो पतंग लड़ाने में मज़ा ही अलग आता। और यहीं पर देखो हमारी पतंग भी फट गई थी। तो अभी आपने देखा मेरी पतंग फट गई थी, तो दोबारा मैंने पतंग चिपका के पार कर लिया। तो देखो रेड सर्किल के अंदर मेरी पतंग मैं ऊपर से उड़ा रहा हूँ, और ब्लू सर्किल के अंदर हमारे अपोनेंट की पतंग नीचे से आ रखा है, राइट हैंड साइड से वो उड़ा रहा है बंदा। ये मैंने मारा, और यहाँ पे मुझे नहीं पता क्या हुआ, शायद मेरी पतंग कट गई या टूट गई। आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि इस वाले पेज में क्या हुआ। वैसे तो मुझे लगा कि मेरी डोर काफ़ी ऊपर होगी, लेकिन आप लोग कमेंट जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।